कर रहे थे 5.2 अपनी एक्सरसाइज चल रही थी। एक क्वेश्चन किया था रिवॉल्यूशन का क्लॉक, हम लोग फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 3 to 9 में, 3 to 9 पे कि जब हम 3 o'clock पे थे फिर 9 पे गए, किस पे कहाँ पे गए थे, ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये 9 हो गया। देखो जब भी क्लॉक की बात होती है हम लोग फ्रैक्शन को फाइंड करना होता है, बिल्कुल सिंपल है। क्लास 6 लेवल पे बिगिनिंग की बात करें तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात होती है हम लोग एक लाइन स्ट्रेट ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 3 के जस्ट सामने 9 होता है। कभी क्लॉक को देखना ध्यान से, तो जो 3 वाला पॉइंट होगा 9 वाला पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट को हम मीट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो, क्या फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसे 12 वाला और 6 वाला बाकी भी होंगे, बट फोकस हम लोगों का इन्हीं 4 नंबर्स पे रहता है, 3, 12, 9, 6 पे। इसको लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ये 6 यहीं कंसीडर करेंगे। तो ये जब हमने बात की थी इन दो नंबर के, इन दो लाइनों के बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है। इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है। इनके बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो बॉटम लाइन ये है कि कभी भी इस टाइप का शेप दिखे, एक लाइन और उस पर सेम जहाँ पे एंड पॉइंट हो वहाँ से भी स्ट्रेट एकदम, ये लाइन नहीं कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये जस्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड अगर पहले यूज किया होगा 5th तक तो ज़्यादा अंडरस्टूड होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि देखो, परपेंडिकुलर एक वर्ड होता है, मैथ में टर्म आता है परपेंडिकुलर, क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई एक लाइन गिवन है, क्या है, कोई एक लाइन गिवन है, उस लाइन पे कहीं भी हमने पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, कहीं भी रखा, तो ये हम वहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करना, क्या करना, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना। भी लाइन गिवन हो उस पर जस्ट सीधी सी लाइन। अच्छा, इसका और सिंपल मेथड क्या हो सकता है कि आपने कोई भी एक लाइन ड्रा की, क्या ली, एक लाइन हमको गिवन लाइन है, और कोई कहे कि तुमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है या राइट एंगल बनाना है या परपेंडिकुलर ड्रा करना। तो प्रोट्रैक्टर तो सबको पता होता है, प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर का शेप ऐसा होता है, उसमें एंगल दिए रहते हैं 0, 1, 2, 3 करके तक 10, 20, यहाँ सर 90 होते हैं, मतलब नंबरिंग दी होती है प्रोट्रैक्टर जब आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो कहीं भी हमने प्रोट्रैक्टर को इस वाली लाइन को यहाँ पे रखते, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री लिखा रहता वहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रखा, ठीक है, कहीं भी रखा, तो जहाँ पे यहाँ पे कहीं 90 लिखा होगा, तो जहाँ 90 लिखा होता वहाँ पे पॉइंट बना लिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देती, तो जो एंगल 90 डिग्री बनता है उसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर सबको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल कितना बने, 90 डिग्री बने, कितना बने, 90 डिग्री, ठीक। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था कि 3 to 9 पे मूव करना है, तो फ्रैक्शन पूछा गया था। अच्छा, एक बात और होती है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग 1 मानते हैं। जैसे 12 से मूव किए फिर से 12 पे आ गए तो 1 हो गया, 9 से स्टार्ट किए 9 पे मूव किए तो 1 आ गए, 8 से स्टार्ट किए वापस 8 पे आ गए तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 हुआ। और यूनिट हम कितनी मूव करते थे, 12, क्योंकि हर दो नंबर 1 से 2, 2 से 3 सबके बीच में कितनी लेंथ कंसीडर की है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो टोटल यूनिट हमने कितनी कंसीडर की थी, 12, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि जब ओवर वाली सुई, बोलने का मतलब है ओवर वाली नीडल, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जब 4 o'clock से 7 o'clock पे मूव करेगी तो कितना फ्रैक्शन मूव करेगी। तो टोटल फ्रैक्शन कंप्लीट ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, 1। कोई क्या 12 से स्टार्ट हुए 12 पे आए तो कितना फ्रैक्शन मूव किए, तो 1 का मतलब कंप्लीट, पूरा एक चक्कर मतलब 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया हमको 4 o'clock पे स्टार्ट करना है और जाना कहाँ पे, 7 पे। यहाँ से 4 से स्टार्ट करके 7 पे आए और 4 से वापस 4 पे आ जाएं तो कितना हो जाता, 1 फ्रैक्शन, मतलब टोटल 12 यूनिट मूव करते हैं क्लॉक में तो 1 फ्रैक्शन हो जाता। अब हमको कितना मूव करने को कहा गया है, 4 से 7। तो जब भी फ्रैक्शन निकालना होता, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, A/B, क्या होता है, A क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, B क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में वो नंबर पुट करते हैं जो कंप्लीट होता है, कंप्लीट टोटल यहाँ पे कितने यूनिट मूव कर सकते हैं, और क्राइटेरिया है कि हमको 1
सर्कुलर पाथ पे ही मूव करना, एक चक्कर लगाना, ये नहीं कि 7 से मूव किए फिर से 7 से किए। जिस पॉइंट से मूव किए उस पॉइंट पे वापस आने में कितने यूनिट हम चले तो वो ऑलवेज फिक्स होता है। ये तो कभी चेंज थोड़ा ही होगा कि क्लॉक के केस में 12 है अभी, फिर 14 हो जाए, फिर 9 हो जाए, 120 हो जाए, वो हरदम फिक्स रहेगा कि क्लॉक के केस में जिस पॉइंट से हम मूव किए वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो कितना मूव करेंगे 12। तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज फिक्स रहेगा 12। और जो क्वेश्चन में आस्क किया गया इम्पॉर्टेंट, ये 4 o'clock से 7 पे जाने में हम कितना यूनिट मूव किए, 4 से 5 में 1, 5 से 6 में 1, 6 से 7 में 1, तो टोटल कितना किए 4 to 7 में 3 यूनिट किए। तो यही आंसर हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, तो 1/4 फ्रैक्शन मूव किए, ये आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर सब लोग ध्यान दो, अगर आंसर पूछा जाए कि 4 से 7 को मूव करने में, 4 से 7 को मूव करें, इसको थोड़ा और एग्जैक्ट बना दूँ कि जब आज कितना टाइम था, 6, जब 4 o'clock था किसी टाइम पे, कितना था 4, और किसी टाइम पे कितना मूव किए हैं, यहाँ पे कितना है 7। तो क्या ये बोल सकते हैं कि 4 और 7 को जब मूव किए हैं तो कितना, तो एंगल कितना बना होगा यहाँ पे, क्या वो राइट एंगल परफॉर्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो इतना अंडरस्टूड है, जब 3 o'clock पे थे, कितने पे थे 3 o'clock पे, और जब 6 पे थे, 3 और 6 पे सीधा स्ट्रेट लाइन बन रही थी। वो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था, 6 को 12 से माना था, 3 को 9 से माना था। तो कभी भी कॉपी में एक बार ड्रा करना सारे नंबर्स 1 to 12, उसके बाद ये एक कहीं भी रख के स्ट्रेट लाइन से अगर कभी देखोगे तो जब भी अगर 3 का डिफरेंस है, जैसे 3 से मूव किए जो 6 पे आए थे, कितने 3 से मूव किए 4 5 6 आए थे, अगर 3 नंबर का डिफरेंस है, 3 to 6, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 7 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 9 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। मतलब अगर कोई भी 2 नंबर, वो भी क्लॉक वाइज ले रहे हैं, ये नहीं कि 3 लिया इधर कुछ लिया, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेथड है, जैसे कोई भी 2 नंबर 6 को लिया 3 को लिया, तो 6 में -3 किया कितना बचा 3 आया, 9 को कंसीडर किया 6 को कंसीडर किया, 9 में -6 किया 3 आया। अगर क्लॉक के केस में कोई भी 2 नंबर आपने पिक किए, कोई भी 2 नंबर, और जब 2 नंबर पिक करते उनका डिफरेंस कितने यूनिट आ जाए 3 यूनिट आ जाए, तो उस केस में एक राइट एंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक राइट एंगल। तो ये कह सकते हैं कि 9 से, जैसे 9 से 3 गए थे, कितने गए थे 9 से 3, अगर 3 आता है क्या डिफरेंस, तो कितने राइट एंगल होते हैं 3। तो 3 का जो टेबल होता है 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 में कितना राइट एंगल बन रहा है 1 बन रहा है, तो 6 में कितना बनेगा 2, 9 में कितना बनेगा 3, 12 में कितना बनेगा 4। ठीक है, जब डिफरेंस कोई भी 2 नंबर के बीच में 3 आ जाए क्लॉक में, तो कितना राइट एंगल बनता है 1। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल हम लोग मूव किए हैं। ठीक है, बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और भी पार्ट थे, उसमें यही शो करना कितना फ्रैक्शन निकालना, तो सब लोग उसको ट्राई करेंगे। जिसको जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो नीचे क्लास के नीचे कमेंट करेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप्स। ये क्वेश्चन है, कहा गया किस केस में, स्टार्ट एट 12 मेक 1/2 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इसमें केवल हैंड ऑफ क्लॉक की बात है, केवल कोई एक नीडल होगी, उसको कंसीडर करके हमको आंसर निकालना है। अब रिवोल्यूशन क्या होता है, 1/2 रिवोल्यूशन क्या होता है, तो फिर से क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो हम लोग अब तक रीड कर रहे थे कि कोई भी एक क्लॉक है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो जो कंप्लीट हम लोग एक पूरा कर रहे थे, पूरा एक सर्कुलर पाथ पे जिस पॉइंट से मूव किए वापस उसी पे आ जाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। रिवोल्यूशन का क्या मतलब होगा, रिवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट वन राउंड।
कंप्लीट वन राउंड का क्या मतलब कि जिस पॉइंट से मूव किए थे उस पॉइंट पे ही वापस आ जाने को क्या कहेंगे कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। जैसे कोई कहे 12 से मूव किए, अच्छा ये बहुत सिंपल होता है कि हम लोग अगर ये ऐसे ड्रा कर लेंगे अपने रफ में तो आइडिया हो जाएगा कि 12 से मूव किए तो वापस 12 पे आ गए, कितना रिवॉल्यूशन हो गया 1। तो 12 से अब इसके कितने पार्ट हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यहाँ से यहाँ आने में इतना चले एक पार्ट, यहाँ से यहाँ चले 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ चले 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ चले 1 पार्ट। अगर हम लोग 4 ही कंसीडर करें 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ आने में अगर यहाँ से पूरा कंप्लीट करने में 1 रिवॉल्यूशन है तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मतलब हाफ सर्किल क्या हो जाएगा। कोई के 1/4 रिवॉल्यूशन, तो 12 से 3 मूव करने में कितना हो जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि हम लोग एक बार फिर से क्लॉक को बना ले रहे हैं। देखो ये रिवॉल्यूशन वर्ड क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे समझने में। इसको ध्यान से देखना थोड़ा कि ये रिवॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम लोग जो यूनिट की बात कर रहे थे वो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगी। जो हम लोग अब तक रीड कर रहे थे क्लॉक के केस में कि 12 यूनिट होती है। अब इधर देखो यहाँ पे 12 होता है, कोई भी आप वॉच को या क्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ 12 होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ 1, यहाँ कितना 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ कितना 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अच्छा ऑब्जर्व करें तो ये लेंथ दिखने में कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने हाथों से इसको ड्रा किया है, लेकिन इतना अंडरस्टूड होता है कि ये जो लेंथ जो यूनिट होती है, हम लोगों ने फर्स्ट डे से बात की थी, ये इनकी लेंथ क्या होगी। 12 से 1 लेंथ इक्वल होगी, 1 से 2, 2 से 3, ये जितनी भी लेंथ होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो तभी अगर बात की जाए तो एक रिवॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हम E1 से स्टार्ट किए वापस 1 पे आ जाए तो 1 रिवॉल्यूशन। अब अगर यहाँ से देखें तो टोटल अगर जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, जो ये यूनिट्स बन रही हैं, टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पार्ट हैं टोटल इसके। जब हमने सारे नंबर लिख लिए 12 o'clock तक तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 12, और ये सारे पार्ट इक्वल पार्ट हैं। कोई कहे इक्वल क्यों हैं, तो ये बताओ जब 12 से 1 बजता तो 1 आवर होता है, ऐसा तो नहीं होता कि 12 से 1 में 1 आवर हुआ, 1 से 2 में गए तो 3 आवर हो गए। तो जब टाइम इक्वल होता है कि 12 से 1 पे नीडल आई, यहाँ पे आवर एंड कोई भी तो 1 आवर कंसीडर किया, यहाँ से 1 से 2 गए तब भी 1 आवर, 2 से 3 गए तब भी 1 आवर। कोई भी एक नंबर से दूसरी नंबर पे जब ओवर एंड वाली नीडल मूव करती तो कितना टाइम कंप्लीट होता, तो 1 आवर कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि सारे नंबर 12 से 1, 3 से 4, 9 to 10 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर कंसीडर करेंगे, उनके बीच का टाइम और लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी कि ये लेंथ कितनी है, इक्वल। तो क्लॉक के केस में टोटल पार्ट कितने होते हैं 12, तभी हमसे कहा जाता था कि हमने 3 से 9 पे मूव किया, बताओ हम कितना मूव किए। तो A/B फ्रैक्शन लेते थे, B का क्या मतलब होता था, टोटल यूनिट्स 12 लेते थे। तो 3 से 9 पे हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 काउंट करते थे। और एक बात और की थी कि जब कोई नंबर जैसे 1 पे हमने यहाँ पे फिंगर को पुट किया और 4 पे आए, जब भी हम 1 2 2 को रिमूव मतलब 2 को लीव करेंगे 2 3 कोई भी 2 नंबर, तो 1 से 4 पे आए तो वो एक राइट एंगल बनता है। अगर पहला और उसके बाद 2 को हम लोगों ने लीव किया तो क्या बनता है, एक राइट एंगल बनता है। जैसे 5 6 को लीव करेंगे तो 4 से 7 पे आए तो क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल कब बनता वो भी क्लियर हो गया, रिवॉल्यूशन क्या होता वो क्लियर हो गया। अब जैसे बात की गई हाफ रिवॉल्यूशन, जैसे 1 से मूव किए, सबसे सिंपल 1 से मूव करने से 1 पे ही आ गए तो 1 रिवॉल्यूशन होगा। तो कोई कहे हाफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, जैसे हमने मान लिया 1 से मूव किया है तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनती है जिस भी नंबर के सामने 1 से 12 के जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो क्या हो जाएगी 1/2 रिवॉल्यूशन। अच्छा टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, टोटल पार्ट 12 हैं। कोई कहे
हमको रिवोल्यूशन लेना है 1/4, तो 1/4 का क्या मतलब हुआ कि 12 टोटल कितने हैं पार्ट 12, तो 12 1/4 का क्या मतलब है 12 टोटल, उसका 1/4 हो गया 12/4। तो कितना मूव करेंगे 1 2 3 मूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो जितना नंबर आता जाए कोई इतना क्लियर होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से सब लोग आ जाओ। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इतना क्लियर हो गया होगा रिवोल्यूशन क्या होता है, राइट एंगल किस केस में बनता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। कॉपी में सब लोग प्रॉपरली इसको ड्रा करेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको एक कोई भी हैंड क्लॉक का, वो उसमें साफ साफ बोला गया वो किस पॉइंट पे है 12 वाले पे, तो हम लोगों ने 12 पे ड्रा कर लिया। क्या कर लिया 12 पे ड्रा कर लिया। अगर 12 पे ड्रा कर लिया और फिर बोला गया हमको, अच्छा ये बहुत ध्यान देना होता, क्लॉक वाइज का आ गया कि एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का होता 12 के बाद क्या बचता है 1, 1 के बाद 2, ऐसा तो नहीं होता कि 12 बजे थे फिर 11 बज गए फिर 10 बज गए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। तो 12 वो क्लॉक पे अगर क्लॉक वाइज का मतलब कि हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लॉक वाइज का मतलब होता नाम ही क्लॉक वाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में क्लॉक जैसे मूव करती है। क्लॉक कभी उल्टा तो नहीं मूव करती है, वो बात अलग कि तुम उल्टा घुमा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। 12 का मतलब है यहाँ से क्लॉक वाइज का मतलब 1 2 3। ठीक है, ये समझाने का इतना खैर ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तो क्लॉक वाइज का मतलब है कि हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है। और उसके बाद कहा गया कितना मूव करना है 1/2 रिवोल्यूशन। अगर कहा जाता 1 रिवोल्यूशन मूव करो तो 1 रिवोल्यूशन की बात होती तो वापस कहाँ आ जाते 12 पे ही आ जाते, लेकिन कितना कहा गया 1/2। तो 1/2 का अगर कहा गया है तो कितने यूनिट चलेंगे। ऑब्जर्वेशन बाद की बात है, सबसे सिंपल होता है कि टोटल यूनिट हम लोगों के पास कितने होते हैं 12 होते हैं। मूव कितना करना है 1/2 रिवोल्यूशन। तो 12 में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 1 2 6 जा 12, 6 यूनिट मूव करेंगे। तो 12 से 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट, 3 से 4। ठीक है, तो 12 से 6 पे आते आते कितना हो जाएगा ये हाफ रिवोल्यूशन 6 पे फाइंड हो जाएगा। तो अगर अभी यहाँ पे स्टार्ट 12 से किया है तो 1/2 रिवोल्यूशन में कहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग, पहुँचेंगे 6 नंबर पे। तो अपनी जो हैंड थी क्लॉक की कहाँ पे आ जाएगी, वो 6 पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं कि स्टार्ट करना है एट 5 एंड मेक्स 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से हमने वॉच को बना लिया और ये ध्यान रखना है रिवोल्यूशन क्या होता है, क्लॉक वाइज क्या होता है। तो यहाँ क्या हो गया 12 तो क्लॉक है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ कहीं पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे 5 होगा। तो इसमें कहा गया है कि 3/4 रिवोल्यूशन मूव करना है। ये जो क्लॉक की हैंड कहाँ पे अभी है 5 पे है और मूव कितना करना 3/4 रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8। ठीक है, तो टोटल रिवोल्यूशन में कितना 1 रिवोल्यूशन में कितना मूव करते हैं 1 रिवोल्यूशन में हम लोग कितना मूव करते हैं 12 यूनिट। कितना यूनिट कर मूव करते हैं, अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो हम मूव कितना करते हैं 12 यूनिट। जैसे हाफ रिवोल्यूशन की बात करते तो कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, 1/4 में कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब की बार क्या कहा गया है कि हमको 3/4 रिवोल्यूशन मूव करना है। कितना करना है 3/4 रिवोल्यूशन। तो जितना कहा जाए तो जो कंप्लीट होता है उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3/4, उस नंबर का 3/4। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं 12 का मल्टीप्लाई 3/4 में करना है। तो सबसे सिंपल मेथड होता है एट क्लास 6 लेवल पे कि जो नंबर होता है उसमें किसी फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, और 36 लिया अपार में 4 लिखा ही रहा। अब 1 to 20 तो टेबल सबको याद होती है। 4 को अगर कितने बार डिवाइड करें कितने आ जाएगा, यहाँ 4 को 36 में डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा कितना होता है 36 होता है।
तो कितना हम लोग यूनिट मूव करेंगे 5 से हम लोगों को देखो जो यहाँ पे यूनिट आता उतना हमको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो क्वेश्चन में दी, क्वेश्चन में कहाँ इनको स्टार्ट कहाँ से करना है 5 से, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो कितने यूनिट मूव करेंगे 9 यूनिट मूव करेंगे। तो क्या कहेंगे कि हम लोगों ने कितना रिवोल्यूशन लिया 3/4 लिया है। तो वही 5 अब देखो क्या करते हैं कॉपी में ढंग से ड्रा कर लेते हैं, यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 11 होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 4 होगा। तो हमको क्या करना है कि 5 से स्टार्ट करना है, 9 यूनिट चलना है, 5 से 6 पे जाएंगे तो 1 यूनिट, 6 से 7 1, 7 से 8 1, ऐसे चलेंगे तो यहाँ 1 यूनिट मूव किए, यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 यूनिट मूव करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल होता है, हमको बस सिंपल से मूव करना होता है। हम लोग पहले फाइंड कर लेते कितना यूनिट मूव करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसी को मूव कराते जाते हैं। 5 से 6 पे गए तो 1 यूनिट, 6 से 7 भी, ये सब लेंथ तो सेम ही होती, तो हम लोगों को कितना यूनिट मूव करना था 1 यूनिट मूव करना। तो अब जितने भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट हैं आप लोग ट्राई करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं।